हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक शुरू करेंगे आज हम अपना। ठीक है, पिछले उसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलें अब देखें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, या फिर आप उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कह लो। ठीक है भाई, देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकाला है ना, कंफ्यूज मत होना टॉपिक्स में, मैं साथ के साथ ही क्लियर करती चल रही हूँ सबको। आपने अब तक जो निकाला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकाला था। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने फील्ड के लिए पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वही चीज़ें पैरेलली हम पोटेंशियल के लिए पढ़ रहे हैं। आप चाहे मैच कर लो अपने टॉपिक, लास्ट चैप्टर में हमने जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ी थी वही सारी चीज़ें हम एक एक करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज निकाला था, यहाँ भी निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस निकाला था, यहाँ भी निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकाला था, यहाँ भी निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, तो कंफ्यूज मत होना, पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि वो क्या चीज़ निकलवा रहा है। वो किसी एक सिंगल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा है, पोटेंशियल निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, तो ध्यान से पढ़ लेना, एक्साइटेड मत होना ज़्यादा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान करके चलना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक डायपोल मान करके चल रही हूँ कि मेरे पास एक डायपोल है। ठीक है, ये यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है मेरे पास प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर हैं और मैं मान के चलूँगी वो डिस्टेंस है 2a। डिस्टेंस दोनों की 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो है o मतलब डायपोल का सेंटर है ये। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी a। ये बात सही है। दोनों डायपोल क्या होता है, व्हेन टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस देन दैट इज कॉल्ड अ डायपोल। यानी कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और उनको अगर अपन किसी डिस्टेंस पर रख दे, तो मैंने वो डिस्टेंस 2a मान ली, कोई 2d मान लेता है, कोई d ही मान लेता है, तो उसको फिर क्या होता है d मानने में दिक्कत रहती है, इसको d/2 मानते हैं, d/2 मानते हैं, तो वो by2 अपॉन 2 का दिक्कत रहती है, तो इसलिए मैंने वो झंझट ही ख़त्म करके इसको a मान लिया है अपन ने। समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट P पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं r और थीटा, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं होकर के पोलर है। अब आर थीटा क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तसल्ली रखो, एक एक चीज़ बताएंगे अपन। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके कोऑर्डिनेट है पी आर थीटा। इस बिंदु पर मुझे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई, स्थिति समझ में आई क्या है, क्योंकि सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाती है जो मैं अभी डायग्राम में समझाऊंगी धीरे धीरे, तो आपको सब चीज़ें आगे जा कर के अपने आप, क्योंकि सब कंप्लीट डेरिवेशन इन सिचुएशंस पे बेस्ड होता है। अगर आपको जो भी डायग्राम मैं बताती हूँ वो समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कोई चीज़ करने में। ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, हमें पता है पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एक तो चाहिए चार्ज, फिर चाहिए डिस्टेंस। चार्ज मेरे पास है दो अलग अलग, पर मुझे इनकी इस बिंदु से दूरी भी तो चाहिए कि कितनी कितनी दूरी है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि इस माइनस क्यू चार्ज की इससे जो दूरी है, ठीक है, वो है r1। कितनी है, r1। और इस प्लस क्यू चार्ज की इससे कुछ दूरी है ना, उसको मैं मान लेती हूँ, सीधा बना दूँ, r2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है r2। और इस सेंटर O की भी इससे कुछ डिस्टेंस है और वो है r। समझ में आ गई बात आपको। यानी कि 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, दो तो चार्ज हैं और एक दोनों चार्जेस यानी इससे मिलकर बनने वाले डायपोल का सेंटर है। तो दोनों चार्जेस की, पहले चार्ज माइनस क्यू की इस बिंदु P से दूरी है r1, इसकी इससे दूरी है r2 और इसकी इससे दूरी है r। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब ये इस सेंटर O से इसकी डिस्टेंस है r, और ये जो एंगल बना रहा है ना,
वो एंगल है थीटा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। समझ में आ गई बात? क्योंकि डिस्टेंस कोऑर्डिनेट की जो लिए जाते हैं वो ओरिजिन से लिए जाते हैं कि इस बिंदु P की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। अगर इस बिंदु P की ओरिजिन से एक्स वाई डिस्टेंस होती तो इसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई मानते, लेकिन इस बिंदु के हम पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर से मतलब एक तो आप लेंगे डिस्टेंस और एक लेंगे एंगल, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में होते तो आपको समझ में आता, लेकिन अगर कोई बच्चा बायोलॉजी का है तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो ली जाती है वो ओरिजिन से ली जाती है। ओरिजिन क्या है? ओ बिंदु जो है उसकी पी से जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये ओ पी जो डिस्टेंस है ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? आर और थीटा। अगर यहाँ पे ए बी लिखते आप तो हमें आप यहाँ पे भी ए बी लिखती। समझ में आ गई बात आपको? तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। बात समझ में आई आपको? तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल अभी स्थिति को मैं, ये जो भी मैंने सब कुछ बताया है इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आ गया तो डिस्क्राइब करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो जो मैंने बताया बस वही वही अपनी लैंग्वेज में पिरोकर आपको लिखना है। ठीक है, समझो। अब आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कंसीडर अ डायपोल, ठीक है, और इस डायपोल का अपन नाम दे देते हैं ताकि अपन इसको लिख सकें। इसको पॉइंट ए लिख लो और इसको पॉइंट बी लिख लो। तो ए बी बिंदु पर एक डायपोल है, कंसीडर अ डायपोल ए बी। समझ में आ गई? ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेंटर ऑफ डायपोल इज ओ, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा? ओ ए और ओ बी दोनों किसके बराबर है? स्मॉल ए के बराबर है। दिख रहा है हमें डायग्राम में? ठीक है। फिर हम लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? आर और थीटा, ठीक है, इज प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O, सेंटर O से r डिस्टेंस पर है। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ P with minus q and plus q are r1 and r2 respectively। दिख रही है हमें? दोनों माइनस क्यू से डिस्टेंस है r1 और प्लस क्यू से डिस्टेंस है r2। समझ में आ गई बात आपको? हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P ड्यू टू डायपोल। समझ में आ गई? तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस बिंदु P पर जो नेट डायपोल होगा या रिजल्टेंट डायपोल होगा वो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्केलर सम के बराबर होगा। हम जानते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला था? 4-5 चार्जेस लिए थे, हर एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल था उसको लिख करके उन सभी का सम कर दिया था, तो टोटल पोटेंशियल आ गया था। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्केलर सम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज माइनस क्यू। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? उसको मैं V1 नाम दे देती हूँ, और वो कितना होगा? 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R1। माइनस क्यू चार्ज की वजह से R1 डिस्टेंस पर है। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? V2 इज इक्वस टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर नेट पोटेंशियल
एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2। दोनों का सम कर दो। सम करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, जब आप सम करोगे तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 की जगह पर क्या वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे, हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो रख दो, एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, 4πε0r1, ये मैंने V1 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्या रखेंगे, V2 Q/4πε0r2। ये देखो ना, ये दूसरे की रख दी हमने, पहली और दूसरी, तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को मैंने रखा है थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होएगा, Q ले लो कॉमन और 4πε0 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, -1/r1 + 1/r2 कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, Q/4πε0, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, r1 r2, ऊपर क्या आएगा -r2 + r1, ये तो आएगा एलसीएम लोगे तो r1 कट जाएगा, ऊपर r2 आएगा, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/4πε0 और r1 - r2/r1r2। इक्वेशन नंबर 4। हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें पता है क्या निकालना है, हमें ये नहीं पता, ये अननोन है, मुझे नहीं पता r1 r2 डिस्टेंस कितनी है। अगर मुझे मिल जाए ना, r1 - r2 की वैल्यू मिल जाए एक तो, और एक r1 r2 की वैल्यू मिल जाए तो मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमारा अब अगला काम क्या होगा, ये दोनों निकालना, मतलब r1 - r2, एक तो न्यूमरेटर निकालना और एक डिनोमिनेटर यानी कि r1 r2 निकालना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r1 r2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ये जो O से OP जो डिस्टेंस है उसको कुछ पीछे बढ़ाएंगे, इसको मैंने क्या किया, पीछे बढ़ाया, और इस पर एक लंब डालेंगे, यानी कि एक परपेंडिकुलर, क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, समझ में आ गई। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि इस बिंदु B से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम यहाँ, ध्यान से समझना, ये एक लंब मैंने यहाँ डाल दिया, यानी कि ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया कि इस बिंदु A से इस OP को पीछे बढ़ाया, और इस पर एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, इसको मैं नाम दे देती हूँ बिंदु C, और इस बिंदु को मैं नाम दे देती हूँ D। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया C, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने D, मतलब इस पॉइंट को जहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है भाई। अच्छा, जो R डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो पूरी है भाई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक डिस्टेंस है R। समझ में आ गई, कंफ्यूज मत होना, O से लेकर P तक की डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है भाई। अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे इसमें, एक तो AOC और एक ODB, इनका यूज़ करेंगे आप अपन, ठीक है, और इनका यूज़ करके हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, ठीक है भाई। देखें कैसे निकालेंगे, देखो अब आप एक मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस स्मॉल r है, एक्चुअली ये स्मॉल a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो AP है वो किसके बराबर होगी, CP के। AP किसके बराबर होगी, CP के, ठीक है। और दूसरी बात, कौन किसके बराबर होगा, दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है कौन सी, BP, ये किसके बराबर होगी, DP के। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये परपेंडिकुलर इस तरीके से डाले गए हैं कि ये दोनों डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर होगी इस डिस्टेंस के, और ये डिस्टेंस बराबर होगी इस पूरी डिस्टेंस यानी कि CP डिस्टेंस के, ठीक है, पूरी कंप्लीट डिस्टेंस, ये दोनों इसके बराबर और ये इसके बराबर। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भाई। चलो शुरू कर रहे हैं। सिंस R is very very greater than A, therefore AP is equals to CP, AP is equals to CP। completely तो नहीं होगी लेकिन नियर अबाउट होगी, AP is near about CP और DP is near about equal to BP, DP किसके बराबर होगी, BP के। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है।
तो अब देखो आप ओ पी ये रही, हाँ, तो हमें लेके चल रही हूँ देयरफॉर ओ पी इज इक्वल्स टू, देखो ओ पी को मैं किस किस के सम के रूप में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ओ डी प्लस डी पी लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा ओ डी प्लस डी पी लिख सकती हूँ। ओ पी कितना है, ओ पी है स्मॉल आर, तो लिख दूँ आर इज इक्वल्स टू, ओ डी कितना है, ओ डी मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं इस ट्राइंगल का यूज़ करके निकालूंगी ओ डी कितनी है। और डी पी कितनी होगी, डी पी मैंने कहा बी पी के बराबर है, तो आर टू है ना। ओ डी को ऐसे ही रहने दो, डी पी किसके बराबर है, आर टू। क्यों बराबर है, क्योंकि डी पी इज़ नियर अबाउट बी पी, और बी पी कितना है, आर टू के बराबर है। हमने बताया तो सही, बी पी जो है आर टू के बराबर है और बी पी नियर अबाउट है डी पी के इक्वल, इसलिए ये डी पी कितनी होगी, आर टू होगी। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया नंबर 5 बाय ट्राइंगल ये वाला ओ डी बी। ठीक है, इससे आप कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो ये है ना, हाइपोटेनस ये है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने वाली साइड होती है। तो कॉस थीटा हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी। ओ डी बेस हो गया और ओ बी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ओ डी ही तो चाहिए मुझे, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा। तो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी कितना है, स्मॉल ए है, ओ बी तो मुझे पता है, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो 6 को 5 में रख सकती हूँ मैं, रख दूँ, देयरफॉर 6 को रख दो आप 5 में, तो स्मॉल आर कितना आ गया, ए कॉस थीटा प्लस आर टू। तो देयरफॉर आर टू कितना आ गया, मुझे तो आर टू चाहिए, आर माइनस ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 7 समझ में आ गई, आर टू आ गई। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर वन की, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट उसमें, और इसको कंप्लीट करके और फिर इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे। ठीक है, इतना करके रखना, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब की बार ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम ए ओ सी, इससे हम वैल्यू निकालेंगे इस आर वन की। ठीक है, आप भी ट्राई करना, इसको समझना और कोशिश करना इसको निकालने की, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है, और टॉपिक कंप्लीट करके इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।